गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिसेस कंप्लीट किए हुए थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी मतलब होता है कि डेफिनेशन के तौर पे क्या कर सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जिसे एक नंबर का समूह, मान लेते हैं एक नंबर का समूह दिया 1 2 3 4 5, इसके समुच्च को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते, समूह को सेट कर सकते हैं। या फिर अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो A B C D ऐसा ये कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट A to D ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। ये मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट जो होता है ये क्या कहलाता है, साइन ऑफ सेट कहलाता है। साइन ऑफ सेट कहलाता है। कर्ली ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट को क्या कहते हैं, साइन ऑफ सेट कहते हैं। सेट को जनरली कैपिटल लेटर, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, मतलब कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। पूरे सेट को डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे कह सकते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे टीवी का एक सेट है। MI का टीवी, सैमसंग का टीवी, सोनी का टीवी, बहुत सारे टीवी के क्या है, सेट हैं। सोफ़ा सेट, डाइनिंग सेट, कपड़ों का सेट, क्वेश्चन के सेट, जिसे होता है एक सेट में 4 से 5 क्वेश्चन दिए हुए, तो वो क्या कहलाएगा, क्वेश्चन का सेट कहलाएगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि वैसे सेट, वैसे समुच्च जिसमें एक रिजल्ट को दोबारा रिपीट ना किया जाए, वैसे समुच्च या वैसे समूह जिसमें किसी एक रिजल्ट को दोबारा रिपीट नहीं किया जाए, उसे क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। जैसे अगर कोई क्वेश्चन का सेट है तो उसमें 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है। किसी एक क्वेश्चन को 1 से दोबारा रिपीट नहीं करना होगा तो वो क्या कहलाएगा, क्वेश्चन का सेट कहलाएगा, या सेट ऑफ क्वेश्चन कहेंगे। तो अपने यहाँ लिख सकते हैं डेफिनेशन के तौर पे, डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, सेट का डेफिनेशन कर सकते हैं, या कलेक्शन ऑफ well defined, a collection of well defined object, a collection of well defined objects is called sets। ओके कहलाएगा, सेट कहलाएगा। a collection of well defined object is called set। यहाँ लिख सकते हैं सेट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट
सेट को डिनोट किससे करेंगे? कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। अगला पॉइंट में लिखेंगे क्या? सेट इज denoted by capital letter of अल्फ़ाबेट। सेट को कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाएगा और जो सेट के एलिमेंट होंगे, जो सेट के एलिमेंट होंगे वो हमेशा किस में लिखे जाएंगे? कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। वो हमेशा किस में लिखे जाएंगे? कर्ली ब्रैकेट में। एंड यह लिख सकते हैं कि देयर एलिमेंट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर। एलिमेंट ऑफ set is denoted by a small letter। सेट के इंटीरियर एलिमेंट को लिखा जाएगा किससे? स्मॉल लेटर से। डिनोटेड की जगह हम लोग लिखते हैं रिटेन, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाय अ स्मॉल लेटर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ लिखिए सेट ऑफ अल्फ़ाबेट, तो ए बराबर लिख सकते हैं ABCD डॉट डॉट अप टू जेड तक, ABCD डॉट डॉट जेड तक। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, कि कलेक्शन ऑफ अ स्कूल टीचर्स या collection of natural number up to 100 नेचुरल नंबर का कलेक्शन कहाँ तक? 100 तक। इस टाइप से हम लोग, अब जैसे कलेक्शन ऑफ स्कूल टीचर हैं, तो जितने भी टीचर्स हैं उसको किसी एक सेट में लिखा जाएगा, क्या होगा? लिखा जाएगा। या सेकेंड एग्जांपल क्या है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 100 तक के नेचुरल नंबर को एक सेट में लिखा जाएगा, 1 से 100 तक, 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 तक। जैसे यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज ए बराबर, मान लीजिए 3 टीचर है तो अल्फ़ा बीटा गामा। अच्छा, बी बराबर क्या हो जाएगा? अगर अप टू 100 तक का कलेक्शन नेचुरल नंबर था, 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक? 100 तक। ये था नेचुरल नंबर का कलेक्शन। अब हम लोग किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिख सकते हैं हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है, ठीक है।
ये लिख सकते हैं देयर आर टू मेथड, देयर आर टू मेथड टू रिप्रेजेंट सेट। फर्स्ट होता है टेबुलर मेथड, फर्स्ट होता है टेबुलर मेथड और सेकेंड होता है सेट बिल्डर मेथड, ऐसे को लिख सकते हैं सिंबॉलिक सेट बिल्डर मेथड। किसी भी सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक टेबुलर मेथड और एक होता है सेट बिल्डर मेथड। टेबुलर मेथड को ही एक दूसरे नाम से जानते हैं, रोस्टर मेथड। टेबुलर मेथड को एक दूसरे नाम से जानते हैं क्या, रोस्टर मेथड। दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक टेबुलर मेथड में और एक रोस्टर मेथड में। टेबुलर मेथड को ही हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे टेबुलर मेथड में क्या होता है उससे पहले समझ लेते हैं कि टेबुलर मेथड में या टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं कि जो भी सेट के एलिमेंट हैं उसे हम लोग डिजिटल फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं और दो एलिमेंट के बीच में हमेशा कॉमा का साइन आएगा, दो एलिमेंट के बीच में हमेशा कॉमा का साइन आएगा। किसमें, टेबुलर फॉर्म में या टेबुलर मेथड में। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, या तो सिंबॉलिक सेट बिल्डर फॉर्म मेथड में क्या करेंगे कि उसे हम लोग बाय लैंग्वेज लिखेंगे। सेट बिल्डर के फॉर्म में क्या करेंगे, बाय लैंग्वेज लिखेंगे और टेबुलर फॉर्म में क्या करेंगे कि दो नंबर्स या दो रिजल्ट के बीच में हमेशा क्या करेंगे, कॉमा का साइन यूज करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं पहला टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड, all element of set written numerically and taking comma between टू एलिमेंट, दो एलिमेंट के बीच में क्या आएगा, कॉमा का साइन आएगा और जितने भी एलिमेंट होंगे सेट के सभी न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखे जाएंगे विदिन मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत उसे लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, या फिर बी बराबर लिखा हुआ है AEIOU, या फिर सी बराबर लिखा हुआ है 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हम लोग लिखेंगे वो सब किसके अंतर्गत लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और हमेशा दो एलिमेंट के बीच में किसका साइन आएगा, कॉमा का साइन आएगा। दो एलिमेंट के बीच में हमेशा कॉमा का साइन आएगा। ये
क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा टेबुलर फॉर्म, या इसी को क्या बोलेंगे, रोस्टेड फॉर्म। इसी को क्या बोलेंगे, रोस्टेड फॉर्म। सेकेंड होगा सिंबॉलिक और सेट बिल्डर फॉर्म। सिंबॉलिक और सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड होगा सिंबॉलिक और सेट बिल्डर फॉर्म। सिंबॉलिक और सेट बिल्डर फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होगा कि यहाँ लिखेंगे कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट रिटेन बाय लैंग्वेज, या तो रिटेन बाय words such that a equal to x, such that x dot dot within मिडिल ब्रैकेट, जैसे यहाँ क्या लिखेंगे, सेट x सच दैट x, और जिस कंडीशन पे रिजल्ट रहेगा, सेट के एलिमेंट जिस कंडीशन पे रहेंगे उस कंडीशन को यहाँ लिखेंगे। दैट इज एलिमेंट ऑफ सेट्स रिटेन अंडर कंडीशन, एलिमेंट ऑफ सेट्स जो होंगे वो किसके अंतर्गत लिखे जाएंगे, रिटेन अंडर कंडीशन के अंतर्गत लिखे जाएंगे। तो वो क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा या सिंबॉलिक फॉर्म कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लिखते हैं कि मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है, क्या यहाँ लिखा हुआ है 2 4 6 8 10। ये तो अभी आपका किस में दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसी रिजल्ट को रोस्टेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में इसी रिजल्ट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में ए बराबर एक्स सच दैट एक्स is a even natural number less equal than 10। x क्या है, x इवन नेचुरल नंबर है जो लेस इक्वल देन 10 है, या फिर ये कह सकते हैं x इज पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर लेस इक्वल देन 10। या इसी रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर x सच दैट x इज इक्वल टू 2n n belongs to natural number and n less equal than 5।
इसी रिजल्ट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का वैल्यू किसके बराबर होगा, 2n के बराबर होगा, और n कहाँ बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर में, और n का जो वैल्यू होगा लेस इक्वल देन 5 होगा। मतलब जो रिजल्ट हम लोग कॉमा में था, माने जो जब सेट के रिजल्ट में कॉमा का साइन आ रहा था दो टर्म के बीच में, उस फॉर्मेट से हट के वो एक न्यूमरिक क्या कह सकते हैं कि बाय लैंग्वेज फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा, वर्ड के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। तो वो वर्ड का फॉर्मेट जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। और वही अगर न्यूमरिकली रिप्रेजेंट है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट है, और दो वैल्यू के बीच में हमेशा कॉमा का साइन आया हुआ है, तो क्या कहलाएगा, रोस्टेड फॉर्म कहलाएगा या टेबुलर फॉर्म कहलाएगा। तो किसी भी सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं कि सपोज ए बराबर दिया हुआ है, सपोज ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू। ये अभी किस फॉर्मेट में है, ये अभी है टेबुलर फॉर्म में। ये अभी किस में है, टेबुलर फॉर्म में। अब इसी को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, x सच दैट x is all vowel of अल्फ़ाबेट के जितने भी वॉवेल हैं, x सच दैट x इज ऑल वॉवेल ऑफ अल्फ़ाबेट के जितने भी वॉवेल हैं वो इसके अंतर्गत लिखा गया है। तो ये जो रिजल्ट आया ये कहलाया सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या कहलाया, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये क्या कहलाया, रोस्टेड फॉर्म। ये जो रिजल्ट बना ये कहलाया सेट बिल्डर फॉर्म, ये कहलाया टेबुलर फॉर्म, या तो रोस्टेड फॉर्म। नाउ अब हम लोग यहाँ पे कुछ जैसे n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n मतलब यहाँ लिखेंगे x सच दैट x इज a natural number, is natural number। तो इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक डॉट डॉट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं आई का सेट, आई मतलब सेट ऑफ इंटीजर, आई यानी यहाँ लिखेंगे x सच दैट x इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर यानी i इक्वल टू क्या होगा, डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और इसके अंतर्गत जितने भी पॉसिबल इंटीजर्स हैं सभी लिखे जाएंगे। इसी तरह से लिखेंगे r इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर। अब हम लोग लिखते हैं सम इम्पोर्टेंट सिंबल रिलेटेड टू सेट, कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल या साइन जो सेट से रिलेटेड है।
some important symbol। जैसे फर्स्ट होगा, ये सिंबल है, इसे क्या पढ़ा जाएगा? सच दैट। इसे क्या पढ़ा जाएगा? सच दैट। एक सिंबल है बिलोंग्स, इसे क्या पढ़ा जाएगा? इज एन एलिमेंट ऑफ। इज एन एलिमेंट ऑफ। अगर कोई, जैसे अगर हम यहाँ पे बोले कि वन बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब क्या हुआ कि वन जो है एक एलिमेंट है किसका? सेट एन का। वन जो है एक एलिमेंट है किसका? सेट एन का। वन जो है क्या है? वो एक एलिमेंट है किसका? सेट एन का। अगर हम लोग बोलते हैं कि 3 इज बिलोंग्स टू आई, अगर हम लोग बोलते हैं 3 इज बिलोंग्स टू आई, इसका मतलब क्या है कि 3 एक एलिमेंट है किसका? सेट आई का। 3 जो है एक एलिमेंट है किसका? सेट आई का। तो ये हो गया बिलोंग्स, मतलब इज एन एलिमेंट ऑफ। ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स। ये डज नॉट बिलोंग मतलब इज नॉट एन एलिमेंट, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। मतलब ये मैंने जब ऐसा रहेगा, जैसे अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, मतलब 0 एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट नहीं है किसका? एन का, सेट एन का। एन मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर नहीं रहेगा तो कैसे लिखा जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स लिखा जाएगा। अगर रहेगा तो कैसे लिखा जाएगा? बिलोंग्स लिखा जाएगा। एक साइन होता है फाई दैट मीन्स नल सेट। फाई दैट मीन्स नल सेट, मतलब वैसे सेट जिसमें एक भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, या तो एक भी एलिमेंट नहीं है, उसे क्या कहा जाएगा? नल सेट। एक साइन होता है ऐसा, जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। एक होता है, एक साइन होता है ऐसा, इसे कहा जाता है सबसेट। सबसेट, सबसेट कहने का मतलब होता है कि दिए गए सेट का जो छोटा रूप होगा, दिए गए सेट का जो छोटा रूप होगा वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। एक होता है साइन ऐसा, जिसे कहा जाता है सुपर सेट। इसे कहते हैं सुपर सेट। एक होता है साइन ऐसा, जिसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। इस साइन को पढ़ा जाता है इम्प्लाइज। इम्प्लाइज। इस साइन को पढ़ा जाता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ। इस साइन को पढ़ा जाता है यूनियन। यूनियन मतलब होता है कि जब दो रिजल्ट को कंबाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या होगा? यूनियन। इस साइन को पढ़ा जाता है इंटरसेक्शन। इस साइन को पढ़ा जाता है इंटरसेक्शन। इस साइन को बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस। और इस साइन को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। और उल्टा ये कहलाता है फॉर ऑल।
उल्टा ए जो है वो कहलाता है फॉर ऑल। तो इतने साइन है टोटल सिंबॉलिक। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे टेबलर फॉर्म का और सीट बिल्डर फॉर्म का, और इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सीट देखेंगे। थैंक यू।